नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आज हम पुनः चर्चा करेंगे बंगाल के संदेश खाली के घटनाक्रम के बारे में। जैसे कि आपने मीडिया में, सोशल मीडिया में काफ़ी जगह देखा होगा कि संदेश खाली में कितना एक अत्याचार और एक जो शोषण का मामला सामने आया है। वहाँ सैकड़ों औरतों ने अपने बलात्कार और अपने ऊपर दुष्कर्म और ज़मीन हड़पने का मुकदमा दर्ज कराया है। ये सारे जो मुकदमे हैं या जो भी सब घटनाक्रम का मेन जो गुनहगार है वो शेख शाहजहाँ है। शेख शाहजहाँ को हालांकि कल ही गिरफ्तार किया गया है। वो 50-55 दिनों से भागा हुआ था, लेकिन हाई कोर्ट ने जब बंगाल हाई कोर्ट ने सख्ती से बोला भी इसको गिरफ्तार किया जाए, तब जाके ममता ने अपनी पुलिस सीआईडी से उसको गिरफ्तार करवाया। हालांकि वो कहीं गया नहीं था, टीएमसी ने ही उसको छुपा के रखा हुआ था। ममता का ही वो एक गुर्गा है, ममता ने ही उसको अपना पाल रखा है, ममता के इशारे पर ही वो काम करता है। अभी जो ये घटनाक्रम बना है, इसका एक मेन सबसे जो कारण है जो हम सबके सामने आ पाया है, वरना ये मामला किसी के सामने आ ही नहीं पा रहा था। ये आज से नहीं चल रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा था। लोगों की शिकायत तक नहीं लिखी जा रही थी। ये एक जो हमारा अर्नब गोस्वामी का चैनल है आर बांग्ला, उसकी वजह से ये मामला सामने सारा आ पाया है, क्योंकि बंगाल की मीडिया ने तो इस मामले को कभी दिखाया नहीं और नेशनल चैनल भी वहाँ तक कभी पहुँच नहीं पाए। लेकिन वहाँ के जो एक लोकल पत्रकार ने ये बड़ा बहादुरी का काम किया और इस खबर को मीडिया में लेकर आए। हालांकि बंगाल पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया था। बाद में वो कोर्ट के ऑर्डर पर रिहा हुए। तो ममता ने इस तरह से हर तरह से इस मामले को दबाने की, छुपाने की कोशिश की, क्योंकि वह सीधा उसके नेता से जुड़ा हुआ था, उसके कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ था। और इसमें एक चीज़ और सामने ये आ रही है कि जितने भी ये अत्याचार या घटनाक्रम जिनके साथ बीता है, ये हिंदू महिलाओं के साथ हुआ है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं है। आज के स्वतंत्र देश में अगर इस तरह से हिंदू बाहुल्य देश में भी हिंदुओं पर ऐसी घटना घटती है, तो ये उस राज्य के मुख्यमंत्री के लिए बहुत शर्म की बात है। हालांकि किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, हम किसी धर्म के लिए प्रति वो नहीं कहते हैं, लेकिन बताओ सारे मुकदमे एक ही धर्म के खिलाफ, एक ही धर्म के आदमियों के खिलाफ किए जा रहे हैं और फिर भी वहाँ की सीएम उस आदमी को, उस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। अभी आपने देखा होगा जब ईडी उनसे पूछताछ करने गई तो कितने हजारों लोगों ने ईडी पर हमला कर दिया। ईडी के कितने कर्मचारी को, अधिकारियों को चोटें आई, उनसे कोई मिलने तक नहीं गया। वो हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं, बयान दे रहे हैं, लेकिन किसी ने उनके बयान पर किसी ने कुछ उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया, क्योंकि वहाँ राज गुंडा राज है, ममता का गुंडा राज है। ममता के गुंडा राज के आगे वहाँ सारी पुलिस भी उनके कंट्रोल में है, वहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब वहाँ थोड़ी स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। स्थिति धीरे धीरे कैसे बदल रही है कि अभी जो संदेश खाली में जो ये घटनाक्रम हुआ है, इसमें वहाँ के जो पुरुष थे वे सब घर छोड़ छोड़ के भाग गए। उन्होंने अपने घर से पलायन नहीं उचित समझा, क्योंकि उनको पता है कि ममता के गुंडे आ गए तो उनको मारेंगे। और जब वे पुरुष घर से भाग गए, चले गए, तो मोर्चा संभाला वहाँ की औरतों ने। जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो लाठी डंडे हथियार लेकर के सामने आई और उन्होंने जो टीएमसी के गुंडे हैं, बदमाश हैं, उनको मारना पीटना शुरू कर दिया अपने बचाव में। हालांकि एक उनके कार्यकर्ताओं की मौत भी हो गई है टीएमसी के, लेकिन वो भी हिंसा है। लेकिन हिंसा अगर अपने बचाव के लिए वो हिंसा करते हैं तो कोई हिंसा नहीं है। अपने बचाव में उन्होंने हथियार उठाया है महिलाओं ने, तो वो कोई हिंसा नहीं है। ऐसे को ऐसी सजा दी जानी चाहिए। और जब ये बात बंगाल में फैली है, अगर भाई महिलाओं ने अपना मोर्चा खुद संभाला है, तो और हाई कोर्ट के ऑर्डर से शेख शाहजहाँ को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, तो अब बंगाल के लोगों में कुछ एक ऊर्जा आई है, एक ताकत आई है, उनमें एक हौसला बढ़ा है। साथ में बीजेपी उनको पूरा एक उनके मुद्दे को हर तरह से उनको सपोर्ट कर रही है और उनको हर तरह से सुरक्षा या जो भी न्याय दिलाने की कोशिश कर रही है। तो अब काफ़ी जो ज्ञानी लोग हैं, जो मीडिया या राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो जैसे नंदीग्राम एक का आंदोलन करके ममता सामने आई थी, ममता सीएम बनी थी, लेफ्ट को वहाँ की पब्लिक ने ममता के नेतृत्व में उखाड़ फेंका था, ऐसे ही ममता का भी अब टाइम लगभग पूरा हो चुका है। क्योंकि ममता जिस मुद्दे पर, जिस विचारधारा को लेकर आगे आई थी, वो उनसे अब सब छूट गया है। अब ये सब जनता अब देख चुकी है बंगाल की, और वो अब बीजेपी के साथ पूरा एक तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। क्योंकि बंगाल में कई घटनाएं ऐसी होती रहती हैं
जहाँ के वहाँ गरीब लोगों को वहाँ कोई जीने में जीना नहीं है। अभी वहाँ के चुनाव जब हुए थे विधानसभा के, तब भी कितनी मीडिया आई थी और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति उसको जो गवर्नर थे वहाँ पर जगदीप धनखड़ जी, उनको भी वहाँ जाने से रोका गया। कितनी मुश्किल से वहाँ वो पहुँच पाए थे और उन पर भी कितनी बदतमीजी इनके साथ हुई थी। कितने लोगों को वहाँ से घर से भागना पड़ा, कितने के मकानों में वहाँ आग लगा दी, कितने महिलाओं के साथ वहाँ दुष्कर्म हुआ। और अभी भी कुछ जो बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता या नेता वहाँ जा पाए हैं, वो अभी भी वो कोर्ट की परमिशन से जा पाए हैं। बताओ, ममता ने वहाँ धारा 144 लगा दी जिससे कि कोई वहाँ जा ना पाए और वहाँ की खबर बाहर आ ना पाए। तो एक स्वतंत्र देश में, एक धर्मनिरपेक्ष देश में इस तरह की घटनाएं जो है कि देश की या राजनीति को बड़ा शर्मसार करती है। और खासकर ममता की अब राजनीति धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर है। हालांकि अभी तो हम लोकसभा की बात करेंगे, लोकसभा में भी बीजेपी इस बार काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करने वहाँ जा रही है, क्योंकि बीजेपी के साथ अब लोगों का जुड़ाव हो गया। पहले बीजेपी इतनी वहाँ मजबूत नहीं थी, क्योंकि पहले वहाँ केवल लेफ्ट कांग्रेस और टीएमसी ही थी। लेकिन धीरे धीरे आपको पता है कांग्रेस खत्म होती जा रही है और लेफ्ट का भी कोई वजूद बचा नहीं है। तो टक्कर अब टीएमसी और बीजेपी में हो गई है। और ये भी सब पता है कि टीएमसी केवल एक समुदाय को समर्थन देती है, केवल एक समुदाय के लिए ही वो ज़्यादा कार्य करती है। लेकिन बाकी जो बाहुल्य जो जाति है या धर्म के लोग हैं, उनको टीएमसी कोई ज़्यादा महत्व नहीं देती। तो इन सब चीज़ को देखते हुए अब लगता है कि लोकसभा में भी बीजेपी, कई लोग तो 30 बता रहे हैं, कोई 35 बता रहे हैं, अब देखना है। लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी लोकसभा में काफ़ी अच्छा एक परफॉर्मेंस दिखाएगी और वहाँ काफ़ी अच्छी एक सीट से अपने लोकसभा में सीटें वहाँ लेकर आएंगे। और उसके साथ ही मुझे लगता है संदेश खाली से ये संदेश अब साफ चला गया कि ममता बंगाल खाली करो। अब संदेश खाली के संदेश से ही ममता जी को बंगाल खाली करना पड़ेगा। ये संदेश अब बिल्कुल जा चुका है और वहाँ की पब्लिक अब इसको बिल्कुल मान चुकी है। अब उन्होंने देख लिया है कि ममता जी का जो कोई ना कोई नीति रहे ना उसको कोई निर्देश रहा है, वो सिर्फ अपने सत्ता प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकती है। जिस गुंडा राज को उखाड़ने के लिए ममता जी आई थी, अब वो ममता जी ने दोबारा से बहुत मजबूती से स्थापित कर दिया है, जिससे वहाँ के लोग काफ़ी दहशत में हैं और ग्रस्त हैं उससे। तो अब वहाँ के लोग उससे छुटकारा पाना चाहते हैं और ये छुटकारा केवल एक वहाँ बीजेपी ही दे सकती है, क्योंकि और कोई पार्टी वहाँ है नहीं। हालांकि दोबारा से ममता जी अब जब से ये कांड हुआ है संदेश खाली का, पहले तो वो कांग्रेस को आंखें दिखा रही थी, अब वो कांग्रेस से शायद गठबंधन के लिए तड़प रही है। लेकिन वहाँ की जो बंगाल कांग्रेस है वो इस बात में उनका साथ नहीं दे रही है। हालांकि वो पहले भी मीटिंग कर चुके हैं राहुल जी के साथ। अब वे बंगाल में कांग्रेस का टीएमसी का गठबंधन नहीं होना चाहिए। तो देखने की वाली बात होगी इनका गठबंधन होता है या नहीं होता है। लेकिन इतना जरूर है कि ममता जी का वहाँ ग्राफ अब नीचे, काफ़ी नीचे जा चुका है और वहाँ की पब्लिक अब ममता की बजाय बीजेपी को ज़्यादा सपोर्ट करने के मूड में दिखाई दे रही है। बाकी इस वीडियो में आपको अगर कुछ और सुझाव या कुछ शिकायत हो तो नीचे जरूर लिखिएगा और आगे इस बारे में और भी जैसे कोई नए अपडेट आएंगे आपको उससे अवगत कराया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।